नमस्कार, मैं हूं सुनंदन लेले। आज है 15 अगस्त और क्या मौका है। देखिए, हम हैं इंग्लैंड में और हमारे साथ है खास साथी। मैं मेहमान नहीं कहूंगा, खास साथी महेंद्र सिंह धोनी। शायद आप इनको जानते होंगे। माही, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं माही। ये 15 अगस्त आज है और हम इंग्लैंड में हैं। ये क्या बात है, क्या लगता है आपको? अ, अगर आप देखें तो दो बहुत ही स्पेशल दिन साल में हमारे लिए आते हैं। एक ऑफकोर्स रिपब्लिक डे होता है, एक जब हम 15 अगस्त की बात की जाते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो एक बहुत ही स्पेशल दिन हमारे लिए होता है। जब आप स्कूल में होते हैं तब से ही इसका महत्व आपको बताया जाता है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम होती है जिसके कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सर्टेन चीज़ें होती हैं जो कि आप पूरी तरह खुल के कर सकते हैं। एंड ये आपको तभी मिलता है जब आप एक स्वतंत्र नेशन होते हैं या एक डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं। सो आई थिंक हमारे जीवन में हमसे पहले भी जो आ चुके हैं और जो फ्यूचर में भी जो जनरेशन्स रहेंगी, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। हाँ, हम इंग्लैंड में हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आई थिंक हमेशा से हम ऐसे लोग रहे हैं जो अपनी खुशी में सबको एक एक पार्ट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें कटुता नहीं रहती है किसी के भी प्रति। सो अगेन, साल का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, एक ऐसा दिन जहां हम सबको याद करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिसके वजह से आज हम प्राउडली रोड में खड़े होके, काफ़ी बार आप देखेंगे कि इंटरव्यू होती है तो स्टूडेंट्स वगैरह बहुत प्राउडली बोलते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है वो है। बट एट टाइम्स हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिसके वजह से आज हमारे पास ये सारी राइट्स हैं। इतने साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिले हुए, फिर भी वो कुर्बानियां, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। माई, स्कूल में तो हम पढ़े, लेकिन अगर दिल में झांक के देखे तो कौन सी ऐसी कहानियां स्वतंत्रता की आपको याद रहती है कि जो मन को छू जाती है? आई थिंक अगर आप देखें तो हमारा जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा स्ट्रगल था वो बहुत ही लंबा स्ट्रगल था और उसमें कुछ चीज़ों को पिक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगर 4 5 6 इंसिडेंट ऐसे अगर हमें पिक करने पड़े तो डेफिनेटली हम पिक कर सकते हैं। बट स्टिल ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यही जो थे यही टर्निंग पॉइंट थे, यही इम्पोर्टेंट थे और इनका ही इम्पोर्टेंस है। बट टू स्टार्ट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्पार्क थी, जो क्रांति की एक स्पार्क थी, वो सबसे पहले 1857 में जो सोल्जर्स ने जो रिवॉल्ट की थी उसके साथ स्टार्ट हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हम सारा जो पूरा देश था वो एकजुट होके नहीं लड़ा था। जैसा कि मैंने आपको मजाक में ही बोला था, अगर उस समय मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट होता तो शायद उसी समय हम आज़ाद हो जाते, क्योंकि सिपाहियों के पास उस समय प्रॉपर हथियार वगैरह सब थे, देवर इन नंबर्स, उनका मोटिव भी अच्छा था। बट किसी तरह हम ये कोलैबोरेट नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब हम 1857 की बात करें तो कम्युनिकेशन का तो प्रॉब्लम रहा ही होगा। और जितने छोटे छोटे हमारे पार्ट्स थे वो भी हम एकजुट होके एक तरफ मूव नहीं कर रहे थे। इट वॉज ज़्यादातर, अगर आप देखें तो थोड़ा नॉर्थ और सेंट्रल में रिस्ट्रिक्ट होके रह गया था ये मूवमेंट। बट ओवरऑल ये एक ऐसा स्पार्क था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल जिसमें बाद में बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जो आम जनता थी उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था बाद में। माही, ये प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ना कि सिर्फ हम बात करें स्वतंत्रता दिन की, बल्कि कौन से ऐसे देशभक्ति पर गाने हैं कि जो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते। फट करके बताओ, पहला गाना आपको दिल को छूने वाला कौन सा है? अगर आप देखें तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसपे सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बने हैं और बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग्स बने हैं, तो पिक करना ये भी उतना ही डिफिकल्ट है। बट मैं चाहूंगा कि हम वंदे मातरम एक गाना है जो आनंद मठ का बोल रहे हो? जी हाँ, आनंद मठ का। वो स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि जनरली हम स्कूल में जब गाते हैं नेशनल, जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें जब हम गाते हैं तो अगर आप देखेंगे वंदे मातरम का जो होल सीक्वेंस है, जो टोन है, जो ट्यून है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा लंबा गाना है। बट इसमें अगर आप देखें तो गाने का पेस बहुत ही ज़्यादा है और इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब सेम है बट मूवी का एक गाना है तो प्रोजेक्ट बहुत ही डिफरेंट वे में होता है। एंड
आई जस्ट लव इट. सो आई थिंक अगर पहला गाना मुझे पिक करना होगा तो मैं वो पिक करूँ. माई और कौन सा ऐसा हादसा है कि जो अन्याय का एक रूप दिखाता है और ऐसा लगता है कि अरे उस जमाने में हम होते तो हम भी कुछ कर जाते. आई थिंक दूसरा अगर हम पिक करें तो आई थिंक जालियांवाला बाग बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था. अगर आप देखिए क्योंकि uh, इतने सारे लोग एक जगह पे जब एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हों और उन पे खुल के गोलियां बरसाई जाए और उनको भागने का या विड्रॉ करने का भी मौका नहीं दिया जाए तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. 1500 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी. तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. और इससे हमारे मूवमेंट में ये फर्क पड़ा कि इसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पकड़ उसने बना ली और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. जो रूलिंग देश थे दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट. सो आई थिंक स्टिल बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिसके कारण कुछ हद तक आप बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. बट पूरा जो भारत था वो एकजुट हो गया इस तरीके से और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसने बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ा उसके बाद. वहीं आगे चलते हुए जैसे अहिंसा एक गांधी जी ने एक मार्ग अपनाया था वैसे दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उनके रोल के बारे में आप क्या कहोगे? आई थिंक अगर आप देखें तो हर लोगों का थोड़ा अलग अलग सोच होता है. महात्मा गांधी जो थे वो शांति में बिलीव करते थे. उनका एक अलग अप्रोच था जिस तरीके से वो स्वतंत्रता मूवमेंट चलाना चाहते थे. बट साथ में एक अलग किस्म के भी लोग थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे. काफ़ी ऐसे दूसरे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें. और काफ़ी उन्होंने उस ड्यूरिंग दैट कोर्स काफ़ी ऐसे टास्क लिए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थे बट उन्होंने कंप्लीट किया वो सारे टास्क. तो आई थिंक उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमें स्वतंत्रता दिलाने में. स्पेशली अगर एक पर्टिकुलर अगर इंसिडेंट की बात की जाए तो जब लाला लाजपत राय को एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान लाठी पड़ी थी जिनके कारण उनका स्वर्गवास हो गया था बाद में. तो उस समय भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ये डिसाइड किया था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्होंने उसका बदला लिया भी था. सो दैट इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ थी. उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी दूसरी चीज़ें भी की थी जिसमें जो पार्लियामेंट का फेमस इंसिडेंट है वो भी है. उसके बाद जब वो जेल गए थे, जब जेल गए थे तो उनका एक दूसरा रूप भी सामने आया था. जब दे हैड टू डू अ फास्ट इन जेल. उन्हें लगा कि जो जेल में जिस तरीके से इंडियन भारतीय लोगों को ट्रीट किया जा रहा था वो सब स्टैंडर्ड था और वो एक्सेप्टेबल नहीं था. तो वहां पे भी उन्होंने 116 दिन के आसपास का जो फास्ट रखा था जिसे तोड़ने की अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी बट वो सफल नहीं हो पाए थे. तो अगर देखें आप तो दो डिफरेंट रूप एक सेम इंडिविजुअल के देखने को मिलते हैं. बट अगर आप मोटिव देखें तो मोटिव एक था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना. और इसके लिए आपको लगता है कि बाकी सब बातें छोड़े, कमर्शियल बातें ये वो सब छोड़े, अपने देश के लिए खेलना ये काफी है? वेल मेरे लिए तो मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अवसर मिल पाता है. जब आप अपनी कंट्री को किसी भी स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो दे आर हार्डली फ्यू जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. और बहुत ही एक छोटा स्पैन होता है. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हो सकता है लास्ट 4-5 साल से खेल रहा हूँ, आने वाले 4-5 साल और खेलूं. बट उन 10 साल के बाद चाहे कुछ भी हो जाए बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा. तो वो एक जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है. और बाकी आप कुछ भी करें, आप कितने भी पैसे कमा लें या कुछ कर ले, बट वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो फेज होता है लाइफ में जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आई डोंट थिंक वो वाली फीलिंग दोबारा आप अपने में ला सकते. भाई आखिर में आज 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराएंगे, तिरंगे को वंदन करेंगे. तिरंगे को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? उसके जो कलर्स है, वो अशोक चक्र है, ये देखकर
क्या खुल के बताएंगे कि उसको देखकर आज के जमाने में आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने जब नेशनल फ्लैग फ्लाई होता है। आई थिंक इट्स अ अनपैरेलल फीलिंग, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। और स्पेशली काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप यू सिंग योर नेशनल एंथम एंड दैट रियली फिल्स यू अप, बहुत ही ज़्यादा उत्साह आप में भर देता है।